गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें कि वर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग की परिभाषा बच्चों ये है कि किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी किसी संख्या को, किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो तो क्या करते हैं, हम उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का हमें वर्ग निकालना है तो हमने क्या किया, 2 का हमने 2 में गुणा कर दिया, तो 2 का 2 में गुणा करने पर कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। ऐसे ही हमें 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का हम 3 में ही गुणा कर देंगे, तो 3 का 3 में गुणा करने पर कितना आ गया, हमारा 9। ऐसे ही हम 4 का 4 में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग को बोलते हैं हम स्क्वायर, तो 3 का 3 हमें निकालना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का 3 में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 जा 16। 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ये वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 का 5 में गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा परिभाषा से कि किसी संख्या को हम स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है, यानी वर्ग होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग आपस में निकाल सकते हैं। 2 हमने क्यों लगाया इसके ऊपर, क्योंकि 2 का 2 बार आपने गुणा किया तो 2 के ऊपर 2 लिख सकते हैं। 3 का हमने 2 बार गुणा किया आपस में, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, या 4 कितनी बार आया है, 2 बार, या 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 5 का वर्ग, 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग, ऊपर लगाने पर वर्ग बन जाए, तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग, 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से हम वर्गों को निकाल सकते हैं। अब हमें दे रखा है कि पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है यदि संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, यानी कि किसी न किसी ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो, ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो वही संख्या पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, अब ये देखें 4 किसी का वर्ग है कि नहीं है, 4 2 का वर्ग होता है, तो क्या ये 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 किसी का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 3 का 3 गुणा कर देंगे तो 9 आ गया, तो 9 क्या होता है, 3 का वर्ग, तो 3 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 25 दे रखा है, 25 किसी का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यानी जो संख्या किसी का वर्ग हो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। अब जैसे 3 ले लिया हमने, 3, अब 3 किसी का वर्ग है, 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 ले लिया हमने, 5 किसी का वर्ग है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 4 2 का वर्ग होता है, 3 9 3 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, तो ये जो संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अब बच्चों मैंने कुछ यहाँ वर्ग लिख के रखे हुए हैं, जो कि कुछ वर्ग इतने हैं जो तुम्हें हमेशा याद करके रखने हैं, जो काम आएंगे। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ग आपको कंठस्थ करने हैं छोटी क्लासों के लिए। तो दे रखे हैं ये कुछ वर्ग जो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। 1 का वर्ग दे रखा है 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का होता है 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का 64 होता है, 9 का होता है 81 और 10 का कितना होता है 100। 10 के बाद हमें दे रखा है फिर 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना होता है 400 और 21 का होता है 441। 21 के बाद कितना 22 का होता है 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का होता है 625, 26 का 676, 27 का होता है 729 और 28 का होता है 784 और 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। तो ये बच्चों ये वर्ग जो है, इतने वर्ग तो हमें कंठस्थ याद ही होने चाहिए, गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर गुणा करके तो मन में बता सकते हो डायरेक्ट, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन इतने वर्ग तो ऐसे हैं कि तुरंत इसका आंसर हमें मिल जाना चाहिए पूछने पर। तो इन वर्गों को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको भी याद रखें। ओके बच्चों, धन्यवाद।